उसको कहा जाए कि बिजीनेस रहती है, या उसको कहा जाए कि मसरूफियत रहती है, और इसी बना पे जो है वो नहीं आ पाते हैं, तो वो अलग मैटर है। बाकी कनेक्टिविटी और टू बी कनेक्टेड, ये तो हम लोगों का पैशन है एक तरह से, कि कनेक्ट रहना और कनेक्ट होके बने रहना है, और बने रहते हुए हम लोग बहुत सारे अपडेट इसी बीच में ले लेते हैं, और बहुत सारी बातें भी हो जाती है, जानकारी भी मिल जाती है। तो आइए साथियों, मैं इधर 3 4 5 दिनों से सेशन में नहीं आ रहा था, आप लोगों को सबों को तो मालूम ही होगा क्या मामला था मेरे साथ में। तो आइए आज कुछ चर्चा करते हैं। आज हमारे अशोक साकिया सर आज होस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले उन बातों से कि जो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिस घड़ी का और जिस पल का, तो वो घड़ी और वो पल कल ही हम लोगों को नज़र आने वाली है। 100% इसमें हमारे ढिल्लो सर जो है वो दाव भी लगा लिए थे। दाव इस तरह से कहा जाए कि उनकी जो सैटरडे मॉर्निंग की जो उनकी ऑडियो आई थी, ऑडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप के मैं कुछ बातें आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि डियर फ्रेंड्स, फाइनली वन थिंग वी हैव बीन वेटिंग फॉर गुसविंदर सिंह ढिल्लो सर, यानी ढिल्लो सर हमारे कह रहे हैं कि हैज कंफर्म टू वन थिंग, उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कंफर्म किया। क्या कंफर्म किया? ही सेड ओ कनेक्ट विल अराइव बाय नेक्स्ट मंडे। उन्होंने कहा, देखिए किन्हीं का माइक ऑन है, तो काइंडली प्लीज अनम्यूट कर दे इसको, म्यूट करें इसको। और ये आपको जयराम बेहेरा जी हैं, जयराम बेहेरा जी, काइंडली अपनी माइक को म्यूट करके रखें। सेशन चल रहा है, बातें हो रही है, सबको मौका दिया जाएगा। और जो होस्ट है वो काइंडली इसको म्यूट करें। धन्यवाद। तो उन्होंने कंफर्म किया, हमारे ढिल्लो सर ने क्या कंफर्म किया उन्होंने, कि ओ कनेक्ट विल अराइव बाय नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे, तो मंडे हम लोगों ने गुजार लिया, ट्यूसडे भी हम लोग आज गुजार ही रहे हैं, बल्कि गुजर ही गया। तो उन्होंने कहा कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे या फिर बुधवार को ये आ जाएगी। ये हमारे ढिल्लो सर ने कंफर्म किया था। तो ओ कनेक्ट हैज कम, विच मीन्स ओ ये शुड कम and finish before that. So moreover, it is known that O Connect has been designed to be understood by deaf and dumb people as well. यानी O Connect को जो डिजाइन किया गया है, O Connect की जो डिजाइन है, तो इसमें मूक और बाघिर लोगों को भी समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन लोगों को भी काम आएगा जो मूक हैं, यानी जो बोल नहीं सकते हैं, और जो बाघिर है, यानी एक तो डम्ब है। डम्ब माने क्या हो गया कि गूंगा हो गया, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। डीफ यानी बहरे जो है वो भी उसको यूज करते हैं। तो आफ्टर दैट दे सेड दैट मोर एडवांस्ड ओ कनेक्ट विल कम इन ए फ्यू डेज। मोर एडवांस यानी बहुत ज्यादा एडवांस हो करके ओ कनेक्ट हम सबों के बीच में आ जाएगी इन ए फ्यू डेज। फिर वो उन्होंने कहा कि इन ए फ्यू डेज, ये शनिवार की बात है और आज मंगलवार हो गया। तो ए लॉट ऑफ वर्क्स आर गोइंग ऑन द बैक एंड। उन्होंने कहा कि बैक एंड पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, और उन काम की वजह से ही इतनी देरी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि if only OES comes, it is like we have taken steps toward financial freedom. इसके बाद हम लोग अगर OES आ गया तो ऐसा लगेगा कि हमने वित्तीय आजादी यानी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा देंगे। ये हमारे गुसविंदर सिंह ढिल्लो सर का अपडेट था। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को रिमाइंडर कर दूं। रिमाइंडर करने का मकसद ये रहा कि देखिए, ग्लोबल लीडर से बड़े बड़े लीडर एनालिसिस करते हैं, विचार करते हैं। एक उनको दिखता है कि हाँ अब हो जाएगा, अब आ जाएगा। किस बिना पे और किस बेसिस पे? हमारे ऐशुपार सर ने कहा था, क्या कहा था
कि देखो 3 फेज इसके हैं, इसके 3 फेज हैं। तो पहला फेज तो हमने अगस्त में गुजार दिया, हमारा अगस्त में वो गुजर गया। और ये दूसरा फेज जिसको हम कहें, दूसरा फेज हमारा शुरू हो गया है, ये सितंबर वाला फेज है हमारा। और इस उन्होंने कहा कि सितंबर में ही, इसी मंथ के 30 दिन में ये हो जाएगा कंप्लीट। तो अभी भी 13 दिन है, बल्कि 13 दिन की जगह हम लोग इसको 12 दिन ही माने, क्योंकि आज तो हम लोगों ने जो 17 सितंबर है ये भी हम लोग गुजार दिए, और कल हमारी शाम जो होगी तो उसके बाद फिर हमारा 12 दिन ही बचेगा। ऐसे माना जाए तो 2 हफ्ता यानी 2 वीक्स ही हम लोग मान करके चलते हैं कि 2 सप्ताह के अंदर में हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारे जवेर जाफरी सर ने भी कहा कि मोस्ट चांसेस है कि हो जाएंगे, और हमारे रेड रेफरेंस सर ने भी कहा, मार्टी सर ने कहा, और बाकी जितने भी ग्लोबल लीडर सबों ने एनालिसिस करके बताया कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए और भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। लेकिन बट यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, मैं फिर वही बात रिपीट करता हूँ कि देखिए, जब तक हमारे आशुफारा सर को यकीन नहीं होगा, यकीन मुहकम अमल पाए हम, तो ये मेन चीज है कि जो उन्होंने किया है, जो मेहनत किया है, उस मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए, जग हंसाई नहीं होनी चाहिए। जो हमने उस पे शुरू से लेकर के आखिर तक ये जो जितनी जद्दोजहद हुई, स्ट्रगल हुए, संघर्ष हुए, और जितनी सारी परेशानियां आई, इतने सारे उलझने आई, इतने सारे रुकावटें आई, ये तमाम चीज जो झेलते हुए जो आज जो मैं ये मीनार खड़ा कर रहा हूँ, ये स्टैचू ये बना रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन, ये डिजाइन मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई नुक्स नहीं आना चाहिए, कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए। ये मेन चीज है, मेन फैक्टर्स ये है। तो सॉरी, कहने का मकसद ये है, satisfaction is our motto, satisfaction is our motto। हम जब तक सेटिस्फाइड नहीं कर देंगे पूरे दुनिया को, और हमें यकीन है, हमें विश्वास है, हमें बिलीव है कि हम उस स्तर पे ले जाके तब हम आपके सामने देंगे, आपके सामने इन चीज़ों को तब हम पेश करेंगे। और जब पेश किया जाएगा, जब बताया जाएगा, अभी हमारे जफर जाफरी सर ने क्या कहा कि गाड़ी हमारी स्टार्ट है, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। तो गाड़ी आजकल बहुत सारे गाड़ियों के अक़साम आ गए हैं, किस्म आ गए हैं, टाइप्स आ गए हैं, प्रकार आ गए हैं, बहुत सारे, इतने गाड़ी ऑटो मोड की गाड़ी आ गई है, यानी आप बैठ जाएं, गाड़ी को स्टार्ट करें और एक्सीलेटर देना शुरू करें, गाड़ी बढ़ते चलेगी और गियर अपने आप ऑटोमेटिक लगता चलेगा। ऑटो मोड गाड़ी आ गई है। और गियर वाली जो गाड़ी है वो आप क्लच को दबाएंगे कस के, और बाएं साइड गियर को करेंगे, न्यूट्रल से बाएं करेंगे, ऊपर करेंगे, फर्स्ट गियर लग गया, गाड़ी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, तो फिर आप क्लच को दबाएंगे और फिर स्ट्रेट, बिल्कुल बाएं साइड ही स्ट्रेट करेंगे, सेकंड में लग जाएगी। फिर आप कंट्रोल कर लिए तो फिर इसको आप ऊपर लेकर के जाएंगे, दाहिना मोड़ेंगे, फिर ऊपर कर देंगे, थर्ड पे लगेगी, इसी तरह से फोर्थ पे लगेगी, फिर ऊपर जा करके लास्ट में आपको फिफ्थ पे लगेगी, टॉप पे लग जाएगी। तो भाई हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जिस कार में हैं, जिस सवारी पे हम बैठे हुए हैं, वो सवारी हमारा ड्राइवरलेस है, और कंट्रोल हमारा ऐशुपारे सर के पास में है। वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वही इसको हैंडल कर रहे हैं। हमें तो बस ये है कि गाड़ी हमारे पास आके लग जाएगी, इलेक्ट्रिक कार टेस्ला जो है हमारे पास आके लग जाएगी कि आप बैठ जाइए, आप इसमें, अब आपकी सवारी शुरू हो गई और गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है, ये पोजीशन है। आइए कुछ बातें और हम लोग करते हैं। तो देखिए,
समटाइम्स पीपुल आस्क मी, कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, हाउ आई हैव द मोटिवेशन, कैसे आप मोटिवेट रहते हो, कैसे इतना पॉजिटिव रहते हो, क्या बात है, कौन सी टैबलेट खाते हो, क्या खाते पीते हो। हम लोग तो पूरा नेगेटिव होके भर गए हैं, इतने दिन हो गए इस तरह का कोई पता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, चारों तरफ हर ग्रुप में सन्नाटा है, कहीं कुछ नहीं है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, 2-2 हफ्ता से नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि समटाइम्स पीपुल आस्क मी, लोग पूछते हैं मुझसे कि हाउ आई हैव द मोटिवेशन टू कंटिन्यू, लगातार, बार बार, क्या, द मोटिवेशन टू कंटिन्यू अटेंडिंग ऑन पैसिव एंड द वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस विथ ऑल द डिलेज दैट हैव बीन हैपनिंग। जो घट रही हैं घटनाएं, घटनाएं नहीं बल्कि जो वेबिनार्स हो रहे हैं, जो सेशंस हो रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रहे हैं, या गूगल मीट पे हो, या जूम में हो, या माइक्रोसॉफ्ट पे हो, या जितने भी आपको है, ये मीटिंग होने के अभी 8-10 अभी आपको मीटिंग होने के 8-10 सॉफ्टवेयर है, 8 से 10 क्या 20-21 सॉफ्टवेयर है, मैंने चेक किया था एक दिन। तो इसमें आप मीटिंग कर सकते हो, यहाँ पे मीटिंग आपके होते हैं। तो इतने मीटिंग्स कैसे आप अटेंड करते हो, किस तरह से आप मोटिवेटेड हो, आप वेबिनार में चले जाते हो, आप वहाँ चले जाते हो, आप वहाँ चले जाते हो। तो ये लोगों ने क्वेश्चंस किया था, तो आई आंसर वेरी इजीली, मैं उसको बिल्कुल आसानी से जवाब देता हूँ। क्या, फॉर द ऑन पैसिव, यानी ऑन पैसिव, फॉर मी ऑन पैसिव, यानी मेरे वास्ते ऑन पैसिव इज नॉट जस्ट ए वे टू हैव ए गुड सोर्स ऑफ इनकम। ये मेरे लिए गुड सोर्स ऑफ इनकम जो है, ये इसको कहा जाए कि है मेरे लिए, ऑन पैसिव इज ए फैमिली, ए कल्चर एंड ए न्यू आइडियोलॉजी। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, बात को आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि मैं ऑन पैसिव और वेबिनार या सम्मेलनों में भाग लेना जारी रखने के लिए कैसे प्रेरित होता हूँ, क्या बात है। जबकि अभी भी देरी हो रही है ऑन पैसिव के आने में, तो मैं बहुत आसानी से जवाब देता हूँ, उत्तर देता हूँ कि मेरे लिए ऑन पैसिव सिर्फ आय का एक अच्छा स्रोत पाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ऑन पैसिव एक परिवार है। ऑन पैसिव एक परिवार है। यहाँ हमारे सब लोग हैं, यहाँ हमारे जवेर जाफरी जी भी हैं, हमारे अशोक साकिया जी भी हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, ये फैमिली है, हम फैमिलियर हैं यहाँ पर। तो ऑन पैसिव एक परिवार है और एक संस्कृति है, एक कल्चर है, एक संस्कृति है और एक कल्चर है और एक नई विचारधारा है, एक नई विचारधारा है। तो ऑन पैसिव इज द फैमिली, ऑन पैसिव इज द कल्चर एंड ऑन पैसिव इज ए न्यू आइडियोलॉजी। 3 पॉइंट मैंने बताया आपको कि ऑन पैसिव एंड माई बिलव्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स मेड मी नो माई सेल्फ एंड डिस्कवर क्वालिटीज दैट आई डिड नॉट नो अबाउट इन माई सेल्फ। तो देखिए, ऑन पैसिव और मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, क्या है, मुझे खुद को जानने और उन गुणों की खोज करने में मदद की जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। ऑन पैसिव वो चीज है, ऑन पैसिव वो चीज है जो मुझे इतने सारे गुण, इतने सारे सिफात, इतने सारे फीचर्स मैंने जाना, मैंने समझा, मैंने परखा इन चीजों को। तो on passive and my beloved sisters and brothers, my family made me know myself and discover qualities. क्वालिटीज को मैंने डिस्कवर किया। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं आता था, बात करने की तमीज नहीं आती, मैं बदतमीज था, बेअदब था। मुझे यहाँ तमीज मिल गई, मुझे यहाँ अदब मिल गया, मुझे यहाँ कल्चर मिल गया, मुझे यहाँ सभ्यता मिल गई। मैं असभ्य था, अब मैं सभ्य हो गया हूँ। मैं अनडिसिप्लिन्ड था, अब मैं डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ, अनुशासित हो गया हूँ, मैं
सब कुछ आ गया है। हमारे बड़े आते हैं, बड़े लीडर्स आते हैं, तो मैं बिल्कुल उनके लिए उसी तरह से उनको स्वागत करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। ये सब सारी चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी? मैंने ऑन पैसिव से सीखा, मैंने ऑन पैसिव से जाना, मैंने ऑन पैसिव से पाया। तो क्या आप लोग धन्यवाद नहीं करेंगे ऑन पैसिव का? शुक्रिया नहीं अदा करेंगे आप ऑन पैसिव का? अरे वी वेयर द सैवेज, हम लोग जंगली हो गए थे। अब हम लोग क्या है? हम लोग एक ऐसे शानदार भविष्य, एक ऐसे शानदार मुस्तकबिल, एक ऐसे शानदार फ्यूचर को हम लोग देख रहे हैं और उसी तरह से अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं, अपने आप को उसी तरह से तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। ये प्रिपेयर होने की जो बात है, ये कहाँ से हमने पाया? ये हमने ऑन पैसिव से ही पाया। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऑन पैसिव का कि इन्होंने मुझे डिस्कवर क्वालिटीज करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। आई कुड लिस्ट सेवरल रीजंस हेयर टू स्टे हाउ ग्रेटफुल I am to be part of this on passive family, but I will only say that क्या है भाई? तो मैं यहाँ कई कारणों को सूचीबद्ध कर सकता हूँ कि मैं इस ऑन पैसिव परिवार फैमिली का हिस्सा यानी ऑन पैसिव खानदान का हिस्सा बनने के लिए कितना आभारी हूँ, कितना आभारी हूँ, कितना कृतज्ञ हूँ, कितना ग्रेटिट्यूड है मेरे अंदर में। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, क्या कहूँगा? कि आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर ऐश फारे। I am grateful to Mr. Ash Fare having come into my life। यानी मैं ऐश फारे सर का आभारी हूँ जो मेरे जीवन में आए और मुझे इस तरह का हमें बनाए। यानी मैं नालायक था, मुझे उन्होंने लायक बनाया। ये ऑन पैसिव ने हमें दिया, तो हम इसके आभारी हैं और सदा सदा आभारी रहेंगे। तो ये ऑन पैसिव के कुछ बातें, कुछ विचार, कुछ ख्यालात आप लोगों के सामने पेश करने की मैंने कोशिश की। मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने वक्त निकाल करके आप लोग, चूँकि मेरे परिवार हैं और मुझे आना था, मैं आया। और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के, एक्टिव स्टार इंडिया के मंच के लिए। मैं जमशेद आलम, पूर्णिया, बिहार से। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट।